राजवीर जी नमस्ते। हम लोग का स्टैट्स चल रहा था। स्टैट्स में मीन और मीडियन थोड़ा थोड़ा हम लोग कर लिए थे। अब ये नया एक्सरसाइज है मोड, वो बताएंगे आज। और मोड तो बताएंगे ही, साथ में पहले मीडियन हमें ज़्यादा सीखना है। मीडियन और मोड तो सीखेंगे ही। तो क्या क्या हो सकता है देखते हैं पहले। एक तो एक चीज़ हम लोग आज सीखेंगे। हाँ, तो हम लोग थोड़ा भटक गए थे, थोड़ा सा करीब आ गए हैं। देखो, अभी हमें पास मीडियन का पिछले दिन थोड़ा थोड़ा मीडियन सिखाए थे, और अभी मीडियन हम ग्रुप डेटा का सीखेंगे। पिछले दिन जो सीखे थे वो अनग्रुप डेटा का था। तो मीडियन जो है ग्रुप डेटा का निकालने का हमारे पास दो रास्ता है। एक रास्ता तो हमारे पास ये है कि हम फॉर्मूला लगाएं और फॉर्मूला लगा करके निकाल लें, और दूसरा एक रास्ता है कि एक ग्राफ बनाएं और उस ग्राफ से भी निकाला जा सकता है। तो मीडियन निकालने के लिए जो ग्राफ यूज होता है, उस ग्राफ को ओजाइव कहा जाता है। ठीक है, ये हम लोग अभी थोड़ा देर में सीखेंगे आज। और फॉर्मूला से भी हम मीडियन निकाल सकते हैं। तो ये तुम्हारे उसमें से तो फॉर्मूला हटा दिए हैं, डब्ल्यूबी वाले पढ़ाते हैं। तो अलग अलग बोर्ड्स में कुछ 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 चीजें जोड़ी हैं, कुछ घटा दी हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो मीडियन ग्रुप डेटा का निकालने के लिए एक फॉर्मूला है मीडियन का, वो याद रखना। ग्रुप डेटा का बता रहे हैं। इसका फॉर्मूला है L प्लस n/2 माइनस सी एफ डिवाइड बाई एफ इंटू एच, ये फॉर्मूला है। अब तुम्हारे दिमाग में प्रश्न बनेगा कि सर ये क्या क्या लेटर आप लिख लिए हैं, इसको थोड़ा समझा देते तो अच्छा है। हम सबको समझाएंगे, आगे देखिए। तो L का मतलब है लोअर लिमिट। लोअर लिमिट किसका? मीडियन क्लास का। अब ये सब क्या होता है, जब एकदम हम लोग सवाल पढ़ेंगे तो सब देख पाएंगे। दूसरा एक वर्ड आया है एन। एन 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 का मतलब है टोटल फ्रीक्वेंसी। टोटल फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। फिर तीसरा एक वर्ड हमारे पास आया है सी एफ, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीवियस क्लास, ठीक है। और चौथा आया है एफ, यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। अब ये फॉर्मूला कैसे बना है, ये बहुत तिकड़म वाला चीज है। एच मतलब हाइट ऑफ मीडियन क्लास, यानी साइज, हाइट बोलो या साइज बोलो, ऑफ मीडियन क्लास। ये एक छोटा सा फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला से हम लोग मीडियन निकाल सकते हैं, ठीक है ना। फिलहाल एक दो सवाल तो हम लोग पहले फॉर्मूला से ही सीखेंगे, ताकि हमें फॉर्मूला भी पकड़ रहे और फिर उसके बाद में ही हो जाए। तो एक्सरसाइज देखो, फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं और ग्राफ से निकाल सकते हैं। ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछता है उस ग्राफ को क्या कहते हैं। तो उस ग्राफ को बहुत लोग नहीं पढ़ने जानते हैं वर्ड, तो बच्चे, छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं ओगी पढ़ देते हैं, ऑगी बोल देते हैं, कुछ भी है। तो ओजाइव बोलते हैं इसको, ठीक है ना। अच्छा, तो एक्सरसाइज 20.1 में थोड़ा थोड़ा हम 21, एक्सरसाइज 21.6 में थोड़ा हम लोग देखेंगे क्या क्या निकलता है। और थोड़ा बहुत एरर इसमें चलता है, ग्राफ में जब करोगे तो थोड़ा बहुत एरर, मतलब थोड़ा सा एरर वेरर वो कंसीडर कर लेते हैं। तो एग्जैक्ट निकाल पाना बहुत मुश्किल होता है फिलहाल। तो एक 21.6 में कुछ क्वेश्चन पहले देखते हैं कि क्या होता है। देखते हैं क्या बोलते हैं ये। द वेट ऑफ 50 वर्कर्स, 50 वर्कर हैं जिनका वेट 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90, मतलब कुछ लोग ओवर वेटेड भी हैं। तो कह रहा है 50 से 60 जितने लोग हैं, ऐसे 4 लोग हैं जिनका वजन 50 से 60 लोग, मतलब तुम्हारी तरह दुबले पतले और मेरी तरह थोड़ा, नहीं हम इसमें आएंगे। 60 से 70 वाले 7 लोग हैं, 70 से 80 वाले 11 लोग हैं, ऐसे ऐसे करके 50 लोगों का वेट दिया हुआ है। मैं 60 से 70 में आता हूँ। तो 60-70 में आएगा, चलो तब तो हमारा 65 किलो का हूँ। 65, हम तो तुमसे कमजोर ही है फिर तो। ड्रॉ ओजाइव, वो कह रहे हैं ओजाइव बनाइए गिवन डिस्ट्रीब्यूशन गिवन अ ग्राफ शीट, जिसमें 2 सेंटीमीटर को आप 10 केजी पकड़ेंगे ऑन एक्स एक्सिस एंड 2 सेंटीमीटर को 5 वर्कर पकड़ेंगे वाई एक्सिस पे। पूरा डिटेल ही लिख दिया है। यूज अ ग्राफ टू एस्टिमेट द फॉलोइंग, इन्होंने बताना है कि लोअर एंड अपर क्वार्टाइल क्या है। इन्होंने वेइंग 95 केजी, कह रहा है इफ 95 केजी एंड एबव इज कंसीडर ओवरहेड, और ओवरवेट जिनका वेट 95 किलो या उससे ऊपर है
उनको हम लोग ओवरवेट मानते हैं, तो आपको मान के बताना है कि ओवरवेट वाले लोगों की संख्या कितनी है। सारा चीज ग्राफ से करना है, लेकिन अभी हम ग्राफ पे नहीं जा रहे हैं। अभी हम पहले सिखा रहे हैं कि मीडियन कैसे, ग्रुप डेटा का मीडियन निकलता है, और फिर उसके बाद में हम लोग काम करेंगे, फिर ग्राफ पे जाएंगे। तो आइए पहले मीडियन निकालना सीख लेते हैं। तो पहले एक चार्ट बनेगा। चार्ट कैसे बनेगा, 50 से लेके 120 तक है, तो पहले चार्ट बनाएंगे। तो कैसे चार्ट बनेगा, 50 से 60 एक लोग, 60 से 70 दूसरा, 70 से 80 तीसरा ग्रुप, 80 से 90 चौथा ग्रुप, 90 से 100 पांचवा ग्रुप, 100 से 110 और 110 से 120, ये इनके क्या हैं, ग्रुप्स हैं। इसके बाद इनकी फ्रीक्वेंसी लिखी हुई है। तो फ्रीक्वेंसी कितनी लिखी बच्चा, इनमें लिखा है 4, इनमें लिखा है 7, 11 14 6 5, 11 14 6 5 और फिर 3 लिखा है। यहाँ पे आपको हमेशा मीडियन निकालते समय ध्यान रखना है कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना ही है, ठीक है। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितना होगा, 4 का 4, 7 4 कितना होगा, 11, 11 11 कितना होगा, 22, 22 और ये कितना हो जाए 36, 36 6 42, 42 5 47 और 47 इंटू 3 यानी कि 50, ठीक है। तो मेरे पास n जो है वो कितना है, 50 है। तो 50 बाई 2 करो तो 25 जो आएगा वो मीडियन हमको देगा, यानी 25th पोजीशन पे जो होगा वो हमको मीडियन देगा। अच्छा बताओ 25th कौन से ग्रुप में पड़ेगा, इस ग्रुप में। इसका मतलब इसको हम कह रहे हैं मीडियन क्लास, यानी कि जो हमारा मीडियन आएगा वो 80 से 90 के बीच में ही आएगा, ठीक है, क्योंकि 25वां व्यक्ति इसी बीच में कहीं ना कहीं। ये हो गई, इसको मार्क करना, इसको मार्क करना और इसको मार्क करना, ठीक है। 3 चीजें मार्क कर लिए। तो अब क्या क्या चीज, हमारा मीडियन का फॉर्मूला लगाएंगे, ध्यान रखना। मीडियन का फॉर्मूला हमने बताया था L प्लस, यहाँ बताया है n/2 माइनस CF, और यहाँ पे क्या बताया आपको, यहाँ पे बताया F, और जितना आएगा, सॉरी अंदर ही H लिखना चाहिए था, चलो कोई बात नहीं, यहाँ लिख दे छोटा सा H, ठीक है ना। L मतलब बताया था लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास, मीडियन क्लास का लोअर लिमिट यानी कि 80, ठीक है। और N बताया था टोटल फ्रीक्वेंसी, टोटल फ्रीक्वेंसी है 50, 50 बाई 2, ये बैठेगा 50 बाई 2। CF मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीवियस क्लास, दैट इज 22, और नीचे बैठाया है F यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट क्लास, मीडियन क्लास का, और H मेरा इस ग्रुप का H यानी साइज कितनी है, 10 है, बोलो ठीक है। तो अभी यहाँ कितना हो जाएगा, 80 प्लस 25 हो गया ये है, माइनस 22 बाई 14 हो गया, इंटू 10 हो गया। तो यहाँ पे 80 हो गया प्लस, है ना, यहाँ पे 25 में से 20 चला गया, कितना बचेगा 30, और 30 बाई 14, है ना, 30 बाई 14, अरे 3 आया 10 सेंटू हो गया। तो 14 से 30 में डिवाइड दो, कितना आएगा बताओ, 14 से 30 में डिवाइड दो, ये वैल्यू आ गया 2.14, यानी हम बोल सकते हैं मेरा मीडियन कितना है 82.14 अप्रॉक्स। ये कितना किलो वेट, लगभग लगभग बीच की वैल्यू है, यानी कुछ लोग इससे ज्यादा होंगे, कुछ लोग इससे कम होंगे, ये वैल्यू। तो ये मीडियन निकालने का तरीका है, अगर ये आपको समझ में आया तो फिर ठीक है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, आगे जो ग्राफ से सॉल्व करने बोला है वो तो हम सिखाएंगे ही। यहाँ पे फिलहाल हमने मीडियन देखा, अभी इसको ग्राफ पे बनाएंगे, कैसे क्या बनेगा सब बताएंगे। बोल रहे हैं नीचे हमने कह रहे हैं द टेबल शोज द डिस्ट्रीब्यूशन स्कोर्स ऑब्टेन्ड बाय 163 शूटर्स इन अ शूटिंग कंपटीशन, गन शूट किए होंगे, यूज अ ग्राफ शीट, ये करना है। देखो इसमें मीडियन निकालना है ना, तो इसमें हम ग्राफ से भी बनाएंगे, इंटर क्वार्टाइल रेंज भी निकालना है, और बाकी जो बातें कह रहे हैं ये वाला क्वेश्चन अभी हम ग्राफ पेपर पे बनाएंगे, ठीक है ना। तो पहले हम टेबल इस पे बनाएंगे, मतलब मैनुअल तरीके से, और फिर हम ग्राफ पेपर पे बनाएंगे, ठीक है। 2016 में आया हुआ है, तो चलो देखते हैं कैसे बताएंगे। ऐसा लेकर के हम लोग बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को दोनों तरह से बनाएंगे, तो इसमें आपका मीडियन खत्म हो जाएगा। देखो क्वेश्चन ये है इनका कि 0 से 10 और ऐसा करके इनका 100 तक है, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90 और 90 से 100, 10 ग्रुप है ना।
इनकी फ्रीक्वेंसी जो दी हुई है वो यू दिया हुआ है, बता दो फ्रीक्वेंसी कितना है। 9 13 20 26, 9 13 20 26, फिर कह रहे हैं 30 22 15, 30 22 और 15, इसके बाद क्या कह रहे हैं, फिर 30 22 15, 10 8 7, 10 8 और 7, फटाफट से जोड़ के मेरे को क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बताओ। 9 9 13 9 22, 22 20 42 है ना, 42 और 68, 68 और 3 कितना हो जाएगा 98, 98 और 22 कितना हो रहा है बताओ, करो करो फटाफट से करो। 98 प्लस 22, 9 2 11 12, 120, 135, 140, 50 3 53, 150, कौन सा ये, अच्छा 10 है, 135 और 145 हो जाएगा ना, 145 और 8 153 और ये 160, टोटल हमारे पास कितने डेटा है, ये 160 है। ठीक है, अब 160 का आधा तो होता है बच्चा 80 है ना, 80 होगा, तो 80 कहाँ पड़ रहा है, इसमें पड़ रहा है क्योंकि 68 67 से लेकर 98 तक यहाँ है, तो 80 यहाँ है, इसका मतलब ये हो गया कि हमारा जो मीडियन आने वाला है वो 40 से 50 के बीच में आएगा, और ये इसकी फ्रीक्वेंसी हो गई, ये इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हो गई। इन्होंने पूछा सर इसका मीडियन निकाल दिए, तो परीक्षा में भी याद रखना, भले ही वो ग्राफ से बोला हो, ग्राफ में कभी कभी गलती कर जाते हैं, तुम एक बार रफ में इसको निकाल के देख ही लेना, फटाफट से हाथ चलाना लिख लेना। तो मीडियन का फॉर्मूला क्या बताए थे बोलो, L प्लस n/2 माइनस CF डिवाइड बाई F इंटू H, यही ठीक है ना। तो L मतलब लोअर लिमिट दैट इज 40 है ना, तो ये हमने बैठाया 40 प्लस टोटल फ्रीक्वेंसी 160 है, 160 बाई 2 ये हो गया 80, CF मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दैट इज 68 और डिवाइड बाई फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट क्लास यानी कि 30, और हाइट कितने है 10 का, 0 से 0 कट गया, तो ये 40 हो गया, प्लस बताओ भाई 80 से कितना जाएगा 12, तो 12 बाई 3 यानी कि ये आ गया मेरा 40 प्लस 4 दैट इज 44। ठीक है, ये आ गया मेरा 44 मीडियन। ये किस चीज से निकला हमने, फॉर्मूला से। अब इसको हम ग्राफ पे सिखाएंगे कि ग्राफ पे कैसे बनता है, और यही आंसर आएगा, देखना है हमें। ठीक है, ग्राफ पेपर कहाँ है, देखो जी कैसे कैसे बनाया है, ये पहले अच्छे समझ लीजिए। ये नीचे जो ग्रुप दिया हुआ उसको बनाया, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 60 70 80 90 100 तक है, और हमारा टोटल डेटा जो इसमें है वो फ्रीक्वेंसी जो है वो 160 तक है। तो हम फ्रीक्वेंसी तो 160 कैसे लेंगे, ले ही नहीं पा रहे थे, तो हमने 20 20 का लिया है, यानी 2 सेंटीमीटर को 20 काउंट किया है, और ऐसे 160 तक डेटा बताया है। अब इनके पास जो डेटा है उस डेटा को हम लिख लेते हैं। क्या लिखा था इन्होंने, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 और 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, जो डेटा पूरा लिखा था, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90, 90 से 100, ये डेटा था। इनकी फ्रीक्वेंसी क्या क्या थी, इनका फ्रीक्वेंसी 9 13 20 26, 9 13 20 26, उसके बाद 30 22 15, 30 है 22 है 15 है, उसके बाद 10 8 7, 10 है 8 है और 7 है, ये डेटा था इनका। ठीक है ना, अरे यार 10 क्यों हम बार बार गलती कर रहे हैं। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकाले थे हमने, 9 22 42, 9 22 42, उसके बाद 9 22 42, फिर 68 98, 68 98, उसके बाद कितना क्या था, 120 135, 120 135, 145, 153 और 160, यही हमने डेटा निकाला था। तो ये तो हमने डेटा निकाला, इसको बैठाएंगे कैसे, 0 से 10 के बीच में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बैठाएंगे। 0 से 10 का जो डेटा है वो 9 तक गया है, तो इसका मतलब ये है कि ये रहा आपका, देखो ध्यान से समझना, 0 से 10 और 9 तक जाना है हमें, तो हमने 10 बक्से में 20 गिना है, यानी एक बक्से को 2 गिना है, यही ना।
तो हमें 9 जाना है, तो 5 से ऊपर लेकिन 10। देखो यही सब होता है ग्राफ पेपर में, अप्रोक्सीमेट आंसर क्यों आता है, क्योंकि इतना बड़ा ग्राफ हमारे पास नहीं है ना। तो ये 9 ले लिया है, अंदाज से बता रहे हैं। फिर उसके बाद इन्होंने कहा है कि 10 से 20 जो है वो 22 तक जाएगा। तो 22 कैसे जाएगा, 10 से 20 जो है वो 22 तक, ये 20 है, ये 22 है, ये यहाँ आ गया। ठीक है, दिख पा रहा है आपको? अच्छा, फिर उसके बाद 42 गया है, तो 42 कितना जाएगा, 20 से 30 42, तो ये 20 20 40 41 42 ये आएगा, ये आ गया 42। फिर उसके बाद इन्होंने कहा है 68 68, तो 68 मतलब 34 जाएगा, 10 20 30 और ये 34 यहाँ तक जाएगा, मतलब ये मेरा 34 नंबर पॉइंट। फिर 98 कहा है इन्होंने, तो 98 का मतलब हो गया 20 20 40 20 80 10 90, अरे 20 20 40 20 60 20 80 10 90 यहाँ तक आ गया। 90 के बाद 98 यानी 4 यहाँ तक आएगा, है ना। 98 के बाद इन्होंने कहा 120 120, तो बच्चा यहाँ आ गया। देखते चलो कैसे कैसे बैठा रहे हैं, मतलब ये वाला मेंटेन करना है, ये वाला मतलब पहले यहाँ तक जाना है, क्लास पकड़ना है, उसकी फ्रीक्वेंसी जहां तक क्यूमुलेट हुई है वो बैठाना है। उसके बाद 120 के बाद 135 है, 135 कहाँ जाएगा, 120 यहाँ तक, 130 यहाँ, 135 समथिंग यहाँ आएगा, है ना। 145 है, तो 140 आ गया यहाँ तक, और 140 और 142 44 45 समथिंग यहाँ आएगा। 145 के बाद 153 आ रहा है, तो 150 यहाँ आ गया, 52 153 समथिंग यहाँ, और 60 पूरा यहाँ आ गया ना। तो जब ये हम पूरा बैठा लिए, देखो हमने सारा डेटा को ऐसे बैठाया, जो ग्राफ ऐसे जाता है ना, ये वो ऐसे जा रहा है ना, इस ग्राफ को मोर देन टाइप बोलते हैं। दो तरह का ग्राफ होगा, एक लेस देन टाइप और एक मोर देन टाइप। तुम्हारे क्लास में एक ही सिखाया है, हो सकता है हमको मौका मिला तुम दोनों सिखा देंगे। क्या हो गया, 98 तो 68 68, ये 68 है, कितना है वो ग्रुप में, 30 से 40 68 है, तब ये गलत है ना। 60 हो गया, 68 यहाँ आएगा ना, बोला था नहीं उस टाइम। ठीक हो गया, अभी ठीक है। स्कूल में ना सब टीचर सिखाते हैं क्या चीज को, इसको आप फ्री हैंड बना दो, मतलब फ्री हैंड जोड़ो, है ना। हम फ्री हैंड नहीं जोड़ते, हम स्केल से ही जोड़ेंगे, पेंसिल से जोड़ना, उसके बाद थोड़ा उस पर हाथ चला देना। देखो हम कैसे करते हैं, हम सिखाते हैं बच्चे लोग को कि भैया आपका गलत ना हो, इसके लिए आपको क्या करना है, हमेशा कोशिश करना है कि हमको स्केल से ही जोड़ो। देखो हम स्केल से ही जोड़ेंगे। यहाँ से देखो, ये 0 से लेके यहाँ तक है, तो इसको हमने जोड़ा, ये है ना। फिर 0 से लेके इस पे जोड़ना, इसको इससे जोड़ते चले, जैसे जैसे पॉइंट टू पॉइंट, जैसे बचपन में खेलते थे ना हम लोग। गलत हो गया, चलो ठीक है, समझो थोड़ा सा। फिर इससे इसको हमको दो चीज देखना पड़ रहा है ना, कि वीडियो भी खराब ना, वीडियो में भी आ जाए। जोड़ते चल रहे हैं केवल, और इससे इसको जोड़ दिया, और इससे इसको जोड़ दिए, ठीक है। और ऐसे ही जोड़ते चले गए सब। और पेंसिल से जोड़ना तुम, और पेंसिल से जोड़ करके ये पेंसिल से जोड़ दिया, ठीक है ना। देख लो कैसे जोड़े। यही जो ग्राफ ऐसा चल रहा है, इसको ओजाइव कर्व बोलते हैं। पेंसिल से चलाने के बाद इस पे से हल्का पेंसिल चला देना हाथ से। अब हमें मीडियन निकालना है। देखो मेरे पास टोटल डेटा 160 है, तो 160 का आधा होता है 80। 80 कहाँ है, यहाँ है ना। ये देख रहे हो 80 ना, 80 से हम एक एरो खींचेंगे, जहां काटेगा वो नीचे गिरा देंगे। तो देखो 80 से हम एक यहाँ से एक एरो खींचेंगे, और ये आके इस कर्व को जहां पे काटेगा वहीं रुक जाना, और कर्व से फिर एक नीचे लेके आओगे, और नीचे वो जहां काटेगा इसी को कहते हैं मीडियन। तो ये आपका ग्राफ पेपर से निकल गया मीडियन। और इसको ना एक मार्किंग करके दिखानी पड़ेगी कि ये लाइन यहाँ से आया है और यहाँ गिरा है, ठीक है। तो कहाँ गिरा, 40 से 50, 10 बक्से के बीच में 10 माना है, तो मेरा 44 आया है। तो यहाँ पे लिखोगे 44, ये आपका मीडियन है, ठीक है। अब एक चीज एक समझो कि अभी देखो हम लोग मैनुअल भी निकाला था, मतलब फॉर्मूला से, उसमें भी 44 ही आया था।
तो ये हम लोगों का क्वेश्चन को ग्राफ से बनाना और इससे बनाना, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ताकि एग्जाम में कभी कभी क्या होता है, जब जैसे ये तो पूरा पूरा आ गया 44 ही आया, अगर ये डेटा कम ज्यादा 34.5 आता तो कंफ्यूजन लगता कि सही आएगी गलत। तो फॉर्मूला से एक बार रफ में करके देख लेना क्या आंसर आ रहा है, फिर एग्जैक्ट वही आ जाएगा, मतलब थोड़ा कम बेसी रहेगा तो वैसे बना के लिख सकते हो। और अगर तुम दोनों तरह से फॉर्मूला लगा के किए रहोगे तो टीचर कहीं काटने का होगा। 10 नंबर का आएगा, ये पूरा स्टैटिस्टिक्स 10 नंबर से 12 नंबर का आएगा। जिनको गणित में कमजोर हैं, पास नहीं हो पाते, उनके लिए मंत्र है कि यही चीज अच्छे से करके जाओ पूरा स्टैटिस्टिक्स, और आराम से 10-12 नंबर तो ले आओगे। ये आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट है, ठीक है। इसमें आगे भी प्रश्न है, दोनों ध्यान से। इन्होंने क्या कहा, पहला प्रश्न तो हमने निकाल दिया कि मीडियन कितना है, तो ये तो हम निकाल लिए। इन्होंने कहा इंटर क्वार्टाइल रेंज निकालो, तो इंटर क्वार्टाइल रेंज का मतलब होता है Q1 माइनस Q3 होता है। तो पहले हम Q1 निकालें, Q3 निकालें, फिर दोनों का डिफरेंस निकालें। तो चलो इसको निकालते हैं। तो Q1 कैसे सिखाए थे, याद आ रहा है कुछ कुछ? Q1 कैसे सिखाए थे? हमने ये सिखाया था कि अगर आपके पास एक डेटा है तो डेटा का बीच वाला जो वैल्यू होता है वो Q2 होता है, 1/4 पोजीशन पे जो होता है वो Q1 होता है, और 3/4 पोजीशन पे जो होता है वो क्या होता है हमारा, Q3 होता है। तो अभी हमें पूरे डेटा को 1/4 डिवाइड देना होगा। अच्छा, 60 को 1/4 से अगर डिवाइड दे तो कितना आ जाएगा, 40 ना। और अगर 160 को अगर हम 3/4 से डिवाइड दे दे तो यानी एक बार हमें 40 से खींचना होगा, एक बार 120 से खींचना होगा, और दोनों का जो बीच का डिफरेंस होगा वही हमारा हो जाएगा, ठीक है। तो 40 से खींचो, जैसे मान लो ये 40, अब ये एक आंसर हो चुका। अब ये कह रहे हैं कि सर हमारा वो खींच दीजिए, वो बता दीजिए कितना हो रहा है। छोटा वाला स्केल कहाँ गया, वहाँ है क्या, ये रहा। तो 40 से अगर खींचोगे तो ये एरो 40 से आप खींचो, डेटा देख रहे हो 40 से, तो ये मान लो बहुत लोग डॉटेड फॉर्म में भी खींचते हैं, तुम्हारा जैसे मन करे वैसे खींच देना, हम तो पूरा खींचते हैं। अगर स्कूल में बोले नहीं डॉटेड फॉर्म में खींचो, डॉटेड खींच देना। तो ये यहाँ डाउन हुआ है, लगभग लगभग मेरा 29 आ रहा है ना, 29 या 28 के आसपास आ रहा है, देख लो। यहाँ से हमने खींचा, ये Q1 है। Q1 कैसे पकड़ा, टोटल 160 डेटा है, तो Q1 मतलब उसका 1/4 यानी 40, और 3/4 मतलब 120 पे जाओगे और जहां ड्रॉप करोगे वो आंसर होगा। तो ये देखो यहाँ से 120 पे डाला, ये रहा मेरा 120, और 120 कहाँ गिरा रहा है, 120 गिरा रहा है 60 पे, ये 60 पे गिरा ना। बात समझे मेरा, अरे यार कैसे हम दिखा नहीं पा रहे क्या, ये 40 से हमने खींचा और ये 120 से हमने खींचा है, ठीक है ना। और कहाँ कहाँ गिरा है देख लो, ये पूरा दिख रहा है। तो हमें कह रहे हैं इनके और इनके बीच में, इनका लाइन आके यहाँ गिरा है और इनका लाइन आके यहाँ गिरा है। तो ये अगर हम 29 है और ये 60 है, तो 29 और 60 के बीच में 31 इंटर क्वार्टाइल रेंज मिल रहा है। समझ पाए हो बात को? तो आंसर भी ऐसे ही लिखना पड़ेगा, ऐसे लिखना। Q1 जो आया मेरा कितना है 29, और Q3 जो आया मेरा कितना है 60 आया। देयरफॉर इंटर क्वार्टाइल रेंज क्या आ जाएगा, इंटर क्वार्टाइल रेंज, इंटर क्वार्टाइल रेंज इज इक्वल टू Q3 माइनस Q1 दैट इज 60 माइनस 29 दैट इज 31, ठीक है। ये इनका प्रश्न आया। अभी देखते हैं कितना गलत सही हुआ है हम लोगों का, फिर देखते हैं आगे। फिर आगे सुनो, इनका कह रहे हैं द नंबर ऑफ शूटर्स हु हैव ऑब्टेन मोर देन 85%, 100 नंबर का शूट का मार्क्स मिल रहा है। कह रहे हैं कितने लोग ऐसे हैं जो 85 से ज्यादा पाए हैं। तो ये एक चीज हमको बता दिए हैं, 85 मार्क्स बता दिए, नंबर ऑफ स्टूडेंट पूछ रहे हैं। तो हमें क्या करना होगा, 85%, देखो 85% यहाँ है, यहाँ से दिख रहा है ना, यहाँ से अपना एरो उठाओगे और इस पे आके हिट करोगे, और यहाँ से फिर यहाँ लाओगे, जहाँ पे होगा वो पता चल जाएगा। तो आइए देखते हैं 85% से उठाते हैं एक बार। तो ये रहा 85%, और यहाँ से हम ये उठाया और यहाँ हिट किया, ठीक है। ये हमने यहाँ से उठाया, कहाँ से लाइन कहाँ जा रहा है वो बिठाना पड़ेगा, और ये आकर के हिट हो रहा है आपका 150 पे, ये आपका हिट हो रहा है कहाँ पे 150 पे। स्केल तब ढंग का ले जाना, ये तो गड़बड़ है। तो ये डेटा यहाँ से यहाँ आ रहा है, ना। तो
150 पे हिट किया। अच्छा बताओ 85%, इन्होंने कहा 85% जो हैं उसके ऊपर कितने लोग हैं? 150 तक तो 85 लोग हैं, उसके ऊपर केवल 10 ही लोग तो हैं। तो मोर देन 85% से ज्यादा स्कोर करने वाले कितने लोग हैं? 10 लोग। और यही आपका आंसर है। तो 3 आंसर निकला। पहला आंसर इन्होंने पूछा था कि मीडियन कितना है, तो एग्जाम में आराम से लिखना, मीडियन हमारा 44 आया था। दूसरा इन्होंने इंटर Q3 माइनस Q1 यानी इंट्री दोनों का रेंज पूछा, दैट इज 31। और तीसरा क्वेश्चन इन्होंने पूछा 80% से मोर कितने लोग स्कोर किए हैं, तो 85% से मोर केवल 10 बच्चे लोग स्कोर किए। प्लीज चेक योर आंसर। फुल 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, ऐसे ही आता है। चलो खोलो, देखो एरो से ही थोड़ा बहुत गलती हुआ। ये देखो यहाँ पे कट रहा है ना, हमको भी लग रहा था ये बीच में कहीं कट रहा था ना, तो इसलिए 11 हो रहा है। ये 159 आ रहा है, 149, तो यानी 11 लोग हैं। तो ठीक है, वो ग्राफ पेपर के वजह से हुआ है, नहीं तो एग्जैक्ट आ जाएगा, है ना। और थोड़ा बहुत एरर करोगे तो उतना हम एक्सेप्टेबल है, बाकी एग्जाम में जो आता है वो पेपर ऐसा नहीं रहेगा, पेपर अच्छा देंगे। क्लियर हुआ बात? बाकी सब आ गया आंसर। चलो, तो मेरा क्वेश्चन तो ये बच्चा हो ही गया। तो हमने क्या क्या सीखा इसमें कि एक तो मीडियन निकालना पूछते हैं, तो मीडियन अब ये कर लोगे। इधर सुनो, इसमें इन्होंने कहा अपर क्वार्टाइल लोअर क्वार्टाइल Q1 Q3 निकाल लोगे। टोटल डेटा है 150 है, तो 50 का 1/4 1/3 कितना करके निकालोगे। अच्छा, इधर द नंबर ऑफ शूटर्स ये हो गया। अब फिर से देखो क्वेश्चन को। अब देखो डेटा 0 से नहीं है, 450 से 500 है ना। तो 0 से, अब देखो जब ग्राफ पेपर पे बैठाओगे तो ग्राफ पेपर पे तो ये डेटा हमारे पास 0 से शुरू होता है, तो 0 से ना शुरू करके यहाँ से शुरू करना, और यहाँ का गैप हमें नहीं मालूम है तो इसको किंक बना देते हैं, इसको किंक कहते हैं। यहाँ पे आप सीधा सीधा 400 लिख लेना और फिर ऐसे 400 500 लिखते चले जाना। मतलब 0 से लेके 400 तक डेटा हमारे पास नहीं है, और ये इस जो सवाल किए थे इसमें पूरा डेटा था, इसलिए पूरा से 0 से शुरू किया, ठीक है। तो कह रहे हैं कि 400 से 450 के बीच में वेज पाने वाले 2 वर्कर हैं, और ये 6 हैं, 12 हैं, 18 हैं, 24 हैं, और 13 हैं और 5 हैं, ऐसे वर्कर हैं। तो इनका हमें यूज ग्राफ पेपर करना है, और 2 सेंटीमीटर पे 10 वर्कर लेने हैं, ठीक है, ले लेंगे हम लोग। और फिर क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं क्या क्या निकालो भाई। तो एक क्वेश्चन हम लोग करेंगे ये भी वाला, मीडियन निकालो, ठीक है, पहली बात। लोअर क्वार्टाइल वेज ऑफ द वर्कर निकालो, और फिर नंबर ऑफ वर्कर हु अर्न मोर देन 625 डेली, 625 रुपए से डेली जो ज्यादा कमा रहे हैं, ऐसे कितने वर्कर हैं, ये वाला सवाल हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग डेटा लिख लेते हैं। देखो कैसे बनाएंगे, एग्जाम में भी, एग्जाम में फुल्ली कैसे बनाएंगे, एग्जाम में कैसे हमें मार्क्स मिलेगा वो लिखेंगे। मेरे को डेटा बोल दो फटाफट से। बैक, बीमार आदमी रोज बीमार है, पड़ा रहता है। हैं, क्या करें, जाओ सो आराम करो। 400 से 450, 400 से 450 का डेटा है, फिर ऐसे 750 आ गया है। 450 से 500 तक है, 500 से 550 तक है, 550 से 600 है, 600 से 650 है, और 650 से 700 है, और 700 से 750 है। इनकी फ्रीक्वेंसी कितनी दी हुई है, इनका फ्रीक्वेंसी 2 6 12, 2 दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है, 18 24 13, 18 24 13, और उसके बाद 5, इसके बाद 5, है ना। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा बताओ। 2 हो गया, 6 2 8 हो गया, 12 8 20 हो गया, 20 10 30 8 38 हो गया, ये 24 है। इसमें 50 60 2 62 हो गया, 62, और ये 75 हो गया, और 5 80 हो गया, हो गया 80। अब हमें सबसे पहला क्वेश्चन पूछा था मीडियन। मीडियन तो हम ग्राफ से निकालेंगे ही, लेकिन हम फॉर्मूला से एक बार निकालना चाहते हैं ताकि मेरा अभ्यास बना रहे। L प्लस N/2 माइनस CF डिवाइड बाई F इंटू H। तो 80 है तो 40, 40 इसमें पड़ रहा है, यही हमारा मीडियम क्लास होगा। तो L मतलब लोअर लिमिट यानी 600, प्लस N/2, N टोटल फ्रीक्वेंसी 80 है,
तो 80/2 माइनस CF कितना है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीवियस क्लास, दैट इज 38 डिवाइड बाई फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट क्लास 24 इंटू हाइट, यानी कि 50 का हाइट है। ठीक है, चलो तो ये हो गया 600 प्लस 40 हो गया, ये माइनस 38 हो गया, डिवाइड बाई 24 हो गया, इंटू 50 हो गया ना। तो कितना हो गया भैया, ये 600 हो गया, ये कितना हो जा रहा है 2 12, 1/12 इंटू 50 कितना आएगा, वैल्यू बताओ। 1/12 इंटू 50 कितना आएगा, 2 6 12 और 25, 6 चौका 24, 1 25, 4 एंड 1/6 कितना आ रहा है, 4 पॉइंट समथिंग आ रहा होगा, 4.166। ठीक है, तो 64.166 ना, इतना समथिंग आ रहा है। मतलब 64 लिखेंगे तो भी चला जाएगा, 64.2 भी लिख देंगे तो भी चला जाएगा, तो इतना चल सकता है हमारा। एक तो ये हो गया। अब इसको ग्राफ पेपर पे बनाएंगे। आओ ग्राफ पेपर खींचा जाए। कितने ग्रुप हैं इसमें, 1 2 3 3 6 7 है, तो आराम से बनेगा। तो इसको थोड़ा देर के लिए रोक दो। देखो, 0 से लेकर के हमारे पास जो डेटा ही नहीं है, 0 से लेकर 400 तक हमारे पास डेटा नहीं है, तो यूं इसको हमने काट के बना लिया किंग। 400 से हो गया 450, 450 से हो गया 500, 500 से हो गया 550, 550 से हो गया 600, 600 से हो गया 650, 650 से हो गया 700 और 700 से हो गया 750। ठीक है, ये हमने बैठा लिया। इन्होंने कहा है 2 सेंटीमीटर को 10 वर्कर मानो, तो ये 10 हो गए, ये 20 हो गए, हाँ ये 20 हो गया, ये 30 हो गया, ये 40 हो गया, ये 50 हो गया, ये 60 हो गए, ये 70 हो गए, ये 80 हो गए। 80 डेटा टोटल है। ये 10 हो गया। स्केलिंग लिखना जानते हो ना, 30 है, 30 कुछ नहीं जानता है, क्या पढ़ा है रे इतना दिन से, 50 60 70 80। यहाँ स्केल लिखी जाती है ऊपर में, क्या क्या लिखा जाता है देखो। एक्स एक्सिस में, एक्स एक्सिस में तुमने क्या माना है, एक्स एक्सिस में 2 सेंटीमीटर में 50 रुपया का वेज माना है, 50 रुपया माना है ना। और वाई एक्सिस में तुमने 2 सेंटीमीटर को क्या माना है, 10 वर्कर माना है ना। ये 50 रुपया माना है, रुपया आगे लिखना चाहिए था। ठीक है, स्केलिंग जरूर लिखना। अब इनका डेटा देखो, जैसे जैसे है वैसे वैसे हम बैठाएंगे। क्या बोल रहे हैं, पहले 2 डेटा है ना, तो पहले हम 2 बैठाएंगे। देखो 2 कैसे बैठाएंगे, यहाँ पे तो 10 है, 10 तो यहाँ पे 400 से 450, ये रहा 1, ये रहा 2, ये है ना, है। फिर उसके बाद 8 है, 5 6 7 8, ये रहा 8, ये 8 बिठा दिया। उसके बाद क्या है, 20 है, तो 10 और 10 20 बिठा दिया, है ना। फिर उसके बाद 38 है, तो 10 20 30 35 36 37 38, ये रहा 38 हो गया। उसके बाद 62 है, 38 के बाद 62 है, तो 10 20 30 40 50 60 और 2 62, ये रहा। ठीक है, उसके बाद 75 है, तो 62 के बाद ये 70 है, ये 5 75 है। ठीक है, और उसके बाद 80 है, तो ये 80 है। ठीक है, तो अभी हमने सारा डेटा बैठा लिया। छोटा स्केल तो हाँ, इन सबको 0 से यहाँ से जोड़ना शुरू करेंगे। देखो कैसे जोड़ रहे हैं, पहले ही बता दिया, फ्री हैंड मत जोड़ना, नहीं तो गलत हो जाएगा आंसर। पेंसिल से जोड़ना, हम पेन चला रहे हैं, तुम पेन मत चलाना। मेरा आदत नहीं पेंसिल चलाने का, इसलिए हम पेन पकड़ लिए। और इसको आराम से जोड़ना, एकदम बिठा बिठा के, बहुत सावधानी के साथ, क्योंकि सावधानी गलती करोगे तो हो जाएगा गलत। फिर एकदम बिठाओ शांति से। बिठा दिया, ये आपका ओजाइव कर्व आ गया। अब मीडियन निकालना है। 80 डेटा था ना हमारे पास, तो 40 से जो खींचोगे जहां कटेगा वो मीडियन होगा। तो देखो ये 40 से हमने यहाँ खींचा और ये हमने खींचा, ये हमने काटा, है ना। जहां कटा उससे नीचे लेके आएंगे तो पूरा पूरा 1 भी नहीं है, 1 से कम ही है ना।
1 से थोड़ा कम है तो हम भी थोड़ा कम ही खींचेंगे। अप्रोक्सीमेट आंसर 0.5 इधर उधर दोगे तो चलेगा, यानी कि एक बक्सा पूरा नहीं हुआ है, यहाँ पे 10 बक्से को 5 माने हो, 50 माने हो, तो एक बक्सा 5 हो गया, यानी एक बक्सा में भी थोड़ा सा है ना कम, तो कितना हो जाएगा 6.2 के आसपास लिख लें। नहीं नहीं नहीं, 10 बक्से को कितना माने हो, 10 बक्से को माने हो आप 50, तो एक बक्सा पूरा पूरा होगा 5 का, ये 5 पूरा कवर नहीं किया है, छोड़ा है, तो 6.4 लिखने से चलेगा। तो यहाँ पे लिखिए, आप इसको मार्क करिएगा, लिखिएगा 600.4 रुपया, और यही मीडियन है। और यहाँ एक वर्ड लिख लेना अप्रोक्स, यानी कि लगभग ऐसा आया है, पूरा पूरा नहीं आया है, कटा नहीं है मेरा, तो दिस इज द आंसर पहला। इसके बाद इन्होंने प्रश्न क्या क्या किया है वो हम पढ़ते हैं और धीरे धीरे से आंसर देते हैं। सबसे पहला इन्होंने पूछा है था लोअर क्वार्टाइल वेज, यानी 1/4, तो लोअर क्वार्टाइल का मतलब कितना हो गया 20, तो 20 वाले बच्चे यहाँ से खींचो, 20 वाला तो परफेक्ट कटा है 550 पे, 20 वाला ये देखो 20 है, देख रहे हो ना, इसमें ये जरूर खींचना कहाँ से आ रहा है ये, ठीक है, 20 वाला कहाँ कट रहा है 550 पे ना, तो बस ऐसे खींचो, ये 20 वाला कहाँ आके गिरा, ये 550 पे, और ये आपका यहाँ पे आके गिर गया, और दिस इज द 550 और एक करेक्ट आंसर है, फिर मिला लेंगे अब। इसके बाद इन्होंने पूछा है कि ऐसे वर्कर जिनकी डेली 625 से ऊपर की आय है, तो 625 तो यही आएगा, यहाँ से गिराएंगे, उसके ऊपर जितने लोग होंगे वो सब 625 के ऊपर वाले, तो ऐसा क्वेश्चन आईसीएसई में पूछता है और हम इसको आंसर करेंगे। ये 625 से हमने उठाया और जहां टच किया इससे इधर आ जाओ, ये 50 पे आके गिर रहा है, देख रहे हो, तो 80 टोटल डेटा है, यानी 30 बंदे ऐसे हैं, यानी 30 बंदे ऐसे हैं, 50 पे आके गिर गया, यानी 30, इसके ऊपर कितने लोग हैं 30 लोग, तो पहला आंसर मेरा आया है 64.64 आया था, दूसरा हमारा आया है कितना 550, और तीसरा हमारे पास आया है 30 वर्कर्स ऐसे हैं जिनका 625 से ऊपर का आय है, 550 ऐसे हैं जो 1/4 यानी Q1 है, और 64 तुम्हारा Q2 यानी कि मीडियन है। और समझ में आ गया होगा आई होप, है, बोलो क्या दिक्कत, 64 एक तो 64, अरे 604 आया था ना, 604 आया था ना, गलत हमने लिखा है 604, सॉरी 604 आया था ना, चेक करो जरा आंसर, 664 नहीं 600, कह रहे हैं कि 29 आया 50 से नीचे वाला ना, तो 29 ये तब यहाँ कट रहा होगा, कुछ तो गड़बड़ है दया, एक दो ठो गड़बड़ हो जाएगा, ग्राफ पेपर ठीक से खींचोगे तो आएगा, बाकी अब पेन्स की वजह से मोटा हो गया होगा, हमको नहीं आइडिया, लेकिन तरीका हम तुमको सिखा दिए हैं, अब ये प्रैक्टिस की चीजें हैं। तो यहाँ पे देखो क्या लिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 4, अब देखे कुछ नई बात होगी तो बताएंगे, नहीं तो करना। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहे हैं, ड्रॉ द ओजाइव कर्व, इसका ओजाइव कर्व बनाइए, मीडियन निकालो, द नंबर स्टूडेंट हु फेल्ड इफ मिनिमम मार्क्स इज रिक्वायर्ड टू पास 40, तो 40 पे लेके गिराओगे, उसके नीचे जितनी फ्रीक्वेंसी रहेगी सब फेल हो गए, फिर द स्कोरिंग 85 में मोर देन कंसीडर ग्रेड 1, 85% या उससे ऊपर जो आएंगे वो ग्रेड 1 है, तो 85 से लेके जाओगे, उसके ऊपर जितने लोग होंगे, नंबर ऑफ द स्टूडेंट हु स्कोर्ड ग्रेड 1 इन एग्जाम। ग्राफ पेपर पे मीडियन निकालना है, लोअर क्वार्टाइल निकालना है, सेम क्वेश्चन है, मीडियन अपर क्वार्टाइल नंबर ऑफ स्टूडेंट इतना से, बस वही डेटा एक ही ऐसा चल रहा है, और ये पूरा है, तो ये एक्सरसाइज तुम्हारा होमवर्क रहा, ठीक है, तो ये एक्सरसाइज आप बनाएंगे 21.6 का, और जितने क्वेश्चन है सब बनाना, क्योंकि हाथ पक्का होगा, अगर तुमको देखना है पहले, तो पहले एग्जाम्पल के जो 7-8 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन इनको देख डालना, फिर उसके बाद तुम बनाने का कोशिश करना, ठीक है, तो ये तो हो गया तुम्हारा मीडियन। अब इसके बाद वाला एक्सरसाइज जो 21.5 है, तो फिर से वही क्वेश्चन है, 21.5 में क्या लिख रहे हैं, ड्रॉ एन ओजाइव फॉर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी, खाली ओजाइव बना के दिखा लो, मीडियन नहीं निकालना पर, एक ही चीज को 2 बार में कहा कि पहले ओजाइव बनाना सीखिए, तो पहले इनका ओजाइव सेट पेपर पे बैठाना है, 3 क्वेश्चन था, ये कोई एक्सरसाइज तो है नहीं, इसको छोड़ देना, या बैठाने का मन का अपना टाइम पास करते रहना, ठीक है। जो डेटा क्या सिखाए थे, ये एक इंक्लूसिव फॉर्म में है, तो इसको एक्सक्लूसिव फॉर्म में बना के करना, ठीक है, ये तो सिखाई दिए हैं, तो ये हो गया। तो अगले दिन हम लोग मोड सीखेंगे,
और अगले दिन ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। आज इतना रखेंगे, अगले दिन हम मोड खत्म करेंगे और ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। अब ज्यादा कठिन कुछ नहीं है इसमें। ठीक, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्ते।